सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में प्रशस्त करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 3 के श्लोक 27 को हिंदी के सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का बहुत पूर्ण ज्ञान दिया है। जो इस सत्य को समझ गया, वास्तव में वह अध्यात्म की राह में आसानी से चल सकता है। इसलिए आज के श्लोक को बड़े ध्यान से और सरल मन से सुनिए। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 3 के श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सभी को यह महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, वास्तव में मेरी इस सृष्टि में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी जन मनुष्य ये कहता है मैं करता हूँ, और ऐसा मानता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ हम सबको यह बताना चाह रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम ये सत्य नहीं जानते कि ये शरीर जो है ये परमात्मा ने रचा है, ये प्रकृति को परमात्मा ने रचा है। तो उन्होंने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि ये शरीर जो है हमारा, इसके मन बुद्धि जो है वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है, और जैसा वो गुण और स्वभाव है, वैसे ही वो अपने गुण और स्वभाव के अनुसार हर मनुष्य को उसके प्रारब्ध के अनुसार कर्म करने को विवश करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। हर मनुष्य इस संसार में सुख चाहता है, मगर सुख की परिभाषा हर मनुष्य के लिए अलग है। जो सात्विक गुण के अधीन है, उसकी सुख की परिभाषा है भजन, यजन, भगवान की चर्चा, सबकी मदद करने में उसको आनंद आता है। जो राजस गुणी है, उसको घूम के फिर के अच्छा भोजन करके धन कमा के इसमें आनंद आता है, सुख आता है। जो तामसी है, उसको मांस, मदिरा, नाच गाना, काम वासना, दूसरों को दुख तकलीफ देना, दूसरों से छीन लेना, इसमें सुख आता है। तो हर मनुष्य विवश है, प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विवश है। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्यों, एक सत्य समझ लो, ये मत समझो कि तुम करता हो। वास्तव में तुम्हारे जो मन और बुद्धि है वो मेरे जो परमात्मा का अहंकार तत्व है उसके अधीन है। जब तक हमारा मन अहंकार तत्व के अधीन है, तब तक उसका प्रभाव है, तब तक ये मन सदैव परमात्मा के 3 गुणों के, प्रकृति के 3 गुणों के अधीन ही रहेगा, सत रज तम के अधीन रहेगा। और जैसे ये गुण हमको नचाएंगे, मनुष्य उसी प्रकार कर्मों को करता हुआ इस गलतफहमी में रहेगा कि मैं करता हूँ, ये जो कुछ किया है ये मैंने किया है। देखिए, एक घर में 3 भाई होते हैं, तीनों भाई अपने अपने प्रयास करते हैं। तीनों माँ बाप तीनों भाइयों को एक जैसी शिक्षा, एक जैसा खाना देते हैं, मगर तीनों भाई समाज में अलग अलग मान प्रतिष्ठा पाते हैं, अलग अलग धन वैभव संपन्नता पाते हैं। क्यों? सबके साथ उसका प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, सब अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को लेखा जोखा लेके आए हैं। तो भगवान की प्रकृति यहाँ यही काम करती है कि जो मनुष्य को जितना मिलना है वो कितना ही प्रयास कर ले, उसको वास्तव में उतना ही मिलना है। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो कहता है कि मैं करता हूँ, वास्तव में वो अहंकारी है, मूर्ख है, अज्ञानी है। वो ये सत्य नहीं जान रहा कि मेरी माया सबको अपनी माया से नचा रही है। मगर भगवान हमें कहते हैं, अगर आपको मेरी माया के प्रभाव से निकलना है तो पहले कर्मयोगी बनिए, अपने मन को इन 3 गुणों के बंधन से छुड़ाइए और इस मन को आत्मा के अधीन कीजिए। जब मन बुद्धि आत्मा के अधीन आ जाएंगे, तब आप स्थित प्रज्ञ बनेंगे, तब आपका अपना शासन चलेगा। आप मेरे प्रकृति के बंधन से अपने नियम को तोड़ लेंगे, अपने बंधन को तोड़ लेंगे, तब आप ईश्वर की बात कीजिए, तब आपको सच्ची भक्ति का अधिकार मिलेगा। उस मुक्त अवस्था में जब आप अपने ईश्वर को पुकारेंगे तो ईश्वर आपकी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि परमात्मा भी माया से परे हैं। बाकी हम कल के श्लोक में समझेंगे। जय श्री कृष्णा।